मुझे ठीक से याद है कि 17 से पहले यूपी दिवस मनाया तो जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता। हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग, देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग यूपी दिवस मनाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था। कई बार मैं बम्बई कार्यक्रम में गया हूँ यूपी दिवस के। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आज आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस नहीं मनाया जाता था, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह धूमधाम से मनाया जाता था। मंत्री अनिल राजभर ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस लगातार मनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार का यूपी दिवस युवा उद्यमियों को समर्पित है। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री अनिल राजभर ने हरिऔध कला केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। अपने संबोधन में मंत्री राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को रोजगार देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आज निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि लगभग 7.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 14 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। मंत्री राजभर ने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के डेमो चेक दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवक और महिला मंगल दलों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत गीत, सांस्कृतिक लोक गायन और लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आजमगढ़ का योगदान अग्रणी रहेगा। इस अवसर पर कमिश्नर विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, डीएम नवनीत सिंह चहल, एसपी हेमराज मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे। मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। मुझे ठीक से याद है कि 17 से पहले यूपी दिवस मनाया तो जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मनाया जाता। हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग, देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग यूपी दिवस मनाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था। कई बार मैं बम्बई कार्यक्रम में गया हूँ यूपी दिवस के। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश के बाहर भी यूपी दिवस मनाया गया और कार्यक्रम हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कि उन्होंने यूपी दिवस के कार्यक्रम को, स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम बना दिया और अब हर वर्ष 24 जनवरी को हम यूपी दिवस मना रहे हैं और हर स्थापना दिवस को नए नए कार्यक्रम भी सरकार घोषित कर रही है। इस बार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत यूपी के स्थापना दिवस की तारीख से शुरू हो रही है। मैं इस बात के लिए नौजवानों को भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है।
मैं अपनी सभी बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम बनाया। हर जिले पर बहुत ही उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश के युवा इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये कार्यक्रम दिन पर दिन और भी ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है।